हेलो, हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक, जहां मेरी पूरी कोशिश रहती है वो आपको सारी बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हो या फिर कोई इम्प्लीमेंट खरीदने जा रहे हो। क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं वो आपको सारी बातें नहीं बताते, क्योंकि उनके टारगेट्स रहते हैं, उनके इंसेंटिव का चक्कर रहता है और कंपनी का प्रेशर रहता है। तो आपको वो वही चीज़ या वही प्रोडक्ट बताते हैं जिस पे उन्हें या तो सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा हो या कंपनी का प्रेशर हो, टारगेट का प्रेशर हो, कंपनी का एक मैंडेट आया हो कि ये प्रोडक्ट हमें मार्केट में निकालना है। तो आपको घुमा फिरा के वही प्रोडक्ट बताते हैं। अब वो प्रोडक्ट आपके मतलब का है या नहीं है, या वो मॉडल पर्टिकुलर मॉडल है वो आपके मतलब का है या नहीं है, लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं रहता। उन्हें मतलब रहता है अपने टारगेट से, इंसेंटिव से और कंपनी का जो प्रेशर आया हुआ है उसी प्रेशर को रिलीज करने से कैसे भी करके ये प्रोडक्ट निकले। तो आपको यहाँ थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं, सही प्रोडक्ट आपको देते हैं। बाकी के ज़्यादातर वही होते हैं जो मैंने बताया वही करते रहते हैं, टारगेट इंसेंटिव के प्रेशर के चक्कर में आपको प्रोडक्ट सही नहीं देते। तो यहाँ मैं मौजूद हूँ आपके बीच में आपको वो सारी बातें बताने के लिए जो वो नहीं बताते, सच्चाई नहीं बताते अंदर की। तो आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर की। काफ़ी दिन से बात नहीं हो पाई थी ट्रैक्टर की। तो और ट्रैक्टर की मैं पर्टिकुलर एक कंपनी के ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास में ऐसे सवाल आया है, पूछा है लोगों ने कि उन्होंने जैसे फैसला कर लिया कि उन्हें जॉन डियर ही ट्रैक्टर लेना है। अब जॉन डियर में उन्हें कौन सा मॉडल लेना है, क्या चीज़ देखना है, तब जॉन डियर उन्हें लेना है। तो अगर आपने प्लान कर लिया जॉन डियर का, तो आपको ध्यान रखना है पहली चीज़, जॉन डियर में आपको ट्रैक्टर, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, ज़्यादातर इंडिया में वो एक ही टाइप का इंजन यूज़ करते हैं। वो रहता है आपका 2930 सीसी का उनका इंजन रहता है। उसी से वो 36 हॉर्स पावर, जैसे मॉडल है 50-36, उसी 36 हॉर्स पावर निकालते हैं और उसी से 50-75 हॉर्स पावर ही उसी से निकालते हैं। टर्बो चार्जर लगा देते हैं, बढ़ा देते हैं उससे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है जो आरपीएम है, इंजन के आरपीएम है ना, वो दो तरह के आरपीएम यूज़ करते हैं। पहला रहता है उनका 2100 रेटेड इंजन आरपीएम रहता है। तो अब एक अच्छी बात हो गई है, जॉन डियर अपने डी सीरीज़ में सारे मॉडल है ना वो 2100 आरपीएम में ही लेके आया है। और ई सीरीज़ में भी जो 5210 गियर प्रो है वो उनका 2100 आरपीएम वाला है, बाकी के सारे 2400 आरपीएम वाले हैं। तो अगर आपको हायर साइड में लेना है तो फिर आपको गियर प्रो नहीं ले रहे तो 2400 आरपीएम का आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखनी है, पहले तो आपको यही देखना है कि 2100 आरपीएम वाला आप ट्रैक्टर लें और जॉन डियर आप ले रहे हैं। तो अगर आपको 2400 वाला भी लेना है, जैसे आप बड़े हॉर्स पावर में जाते हैं, 50-75 ले रहे हैं या 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि इसमें इनलाइन पंप है कि नहीं। आपको इनलाइन पंप वाला ही लेना है, आपको रोटरी पंप वाला ट्रैक्टर नहीं खरीदना है। चाहे जॉन डियर खरीदे चाहे कोई सा भी खरीदे, तो दो बातें आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर आरपीएम रेटेड इंजन आरपीएम कम होंगे तो उसकी इंजन की लाइफ ज़्यादा रहेगी, पिस्टन का मूवमेंट उसका कम रहेगा। यानी 1 मिनट में 2100 राउंड कर रहा है वो, जो क्रैंक शाफ्ट के राउंड हो रहे हैं क्रैंक के, और पिस्टन भी मूव हो रहा है ऊपर नीचे, और 1 मिनट में 24 हो रहे हैं, यानी कि 300 आरपीएम आपके ज़्यादा हो रहे हैं, 300 बार इंजन का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि बियर एंड टीयर घिसाव जो टूट फूट रहती है वो ज़्यादा होती है। तो 2100 वाला अपन को ध्यान देना है इस पर। दूसरी बात ये है कि इनलाइन का मैंने बताया, इनलाइन का फ़ायदा ये रहता है कि इसका जो रिपेयर रहता है बड़ा आसान रहता है। जो भी थोड़ा बहुत स्किल्ड वाले मैकेनिक भाई होंगे वो उसको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन रोटरी होगा उसमें रिपेयर थोड़ी टफ रहती है। और दूसरा ये रहता है कि जब हम डीजल उसमें डालते हैं ना इंजन में, हमें नहीं पता होता वो डीजल प्योर है, शुद्ध है कि नहीं है, क्योंकि डीजल तो हम नहीं बना सकते, हम उसे डीजल पंप से ही डलवाएंगे। तो अगर डीजल में कुछ अशुद्धता होती है, इम्प्योरिटी होती है, तो अगर आपके
इनलाइन वाला पंप है, इंजेक्शन पंप है इनलाइन वाला, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो चला जाएगा, ट्रैक्टर को खींच ले जाएगा। लेकिन रोटरी हुआ तो उसमें नुकसान, डैमेज ज़्यादा होता है और वो आपके पंप को ख़राब कर देता है। इसलिए इंडिया के हिसाब से इनलाइन पंप बेस्ट है। तो पहले आप उसे इनलाइन पंप देखें। दो चीज़ें देखना है आपको, आरपीएम देखना है और आपको इनलाइन पंप देखना है। वैसे जॉन डियर खेती के लिए अच्छा ट्रैक्टर रहता है क्योंकि बैकअप टॉर्क इसका अच्छा रहता है। हालांकि थोड़ी सी इसमें कमी जो रहती है वो डीजल ज़्यादा खाता है क्योंकि इसका एसएफसी जो रहता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से डीजल ज़्यादा खाता है। लेकिन बैकअप टॉर्क बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादातर मॉडल्स के बहुत अच्छे रहते हैं। तो खेती के लिए बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, नो डाउट अबाउट दैट। बस यही रहता है कि स्पेयर पार्ट्स थोड़े महंगे रहते हैं और सर्विस भी हर जगह उपलब्ध नहीं रहती, तो लेकिन खेती के हिसाब से ट्रैक्टर अच्छा है। तो जब खरीदें तो बस दो ही चीज़ें ध्यान रखना है अपन को, इंजन आरपीएम का और इनलाइन पंप वाला। तो आज के लिए बस इतना ही और आपसे फिर मुलाकात करूंगा दूसरे टॉपिक के साथ में। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए आप लोग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं। आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल, मुझे लगता है फ़ायदा हो रहा होगा ज़रूर। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके जो किसान भाइयों का, आपका जो कमाया हुआ पैसा है बहुत ही मेहनत का होता है। ऐसी स्थिति में आपको कोई गलत प्रोडक्ट दे देता है तो उससे बुरी बात नहीं हो सकती। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट खरीदें, चाहे कोई सा भी ट्रैक्टर खरीदें या कोई सा भी इम्प्लीमेंट खरीदें, वो आपके पूरा काम आए। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बोलिए वो सब्सक्राइब करें से और देखें वीडियोज़ को। और आपको लगता है कोई और टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। बिल्कुल उसमें ईमानदारी से सारी बातें मैं उसकी बताऊंगा और उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपके बीच आऊँगा जल्दी से जल्दी। तब तक आपको ढेर सारा प्यार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपको ढेर सारा प्यार।